दोस्तों कहते हैं अपराध करने वाला चाहे कितनी भी होशियारी क्यों ना हो, कितनी होशियारी कर ले, लेकिन एक छोटी सी चूक उसे कानून के शिकंजे तक ज़रूर पहुंचा देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही साजिश की है जहां रिश्तों की आड़ में रचा गया खेल महज 24 घंटे में बेनकाब हो जाता है। सच ऐसा कि सुनकर हर कोई सन रह जाए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं सच क्राइम तक। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की है। रामपुर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव आशा से ये मामला सामने आता है। 29 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 6 बजे अमित शर्मा किसी काम से सड़क के रास्ते जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े एक शव पर पड़ती है। पहले उसे लगता है कि शायद कोई घायल व्यक्ति हो, लेकिन पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन ही रामपुर थाने को सूचना देता है। अब खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच के दौरान पता चलता है कि मरने वाले की उम्र 34-35 साल के बीच थी और उसके शरीर पर गोली लगने के निशान भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों की पहचान जो है वो नहीं कर पाते लोग। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पहचान के लिए उसकी तस्वीर आसपास के जितने भी सभी थाने थे वहाँ भेजी जाती है। इसी बीच जब तस्वीर कीरतपुर थाने पहुंचती है तो वहां की पुलिस चौकन्ने हो जाती है, क्योंकि 28 अप्रैल 2025 की शाम उसी थाने में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नाम था उसका फारूक अली, 35 साल उसकी उम्र थी। ढोलकिया गांव का वो कीरतपुर का रहने वाला था। गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके छोटे भाई इरफान ने लिखवाई थी। अब तस्वीर देखते ही कीरतपुर पुलिस इरफान को बुलाती है और उसे साथ लेकर रामपुर थाने पहुंचती है। जब शव दिखाया जाता है तो इरफान की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि सर, ये मेरे बड़े भाई फारूक अली हैं। पहचान की पुष्टि होते ही पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और इरफान से पूछताछ शुरू करती है कि आखिर उसे किस पर शक है। इरफान अब बताता है कि 28 अप्रैल की सुबह उसका भतीजा मेहरबान फारूक को बाइक पर कहीं लेकर गया था और उसके बाद दोनों घर वापस नहीं लौटे और इसी वजह से उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान के बयान के आधार पर पुलिस मेहरबान के खिलाफ नामजद केस दर्ज करती है और उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन अमन कॉलोनी की मिलती है। अब पुलिस फ़ौरन टीम बनाकर वहां पहुंचती है और जैसे ही मेहरबान पुलिस को देखता है वो भागने की कोशिश करता है फ़ौरन, और ख़ुद को घिरता देख पुलिस पर वो फायरिंग भी करता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है और एक गोली उसके पैर में लगती है और उसके साथ उसका दोस्त अमर भी मौजूद होता है। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पास से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद होती है और थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ होती है तो मेहरबान ज़्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाता और जो राज सामने आता है वो रिश्तों को झकझोर देने वाला राज था। दोस्तों, पूछताछ के दौरान मेहरबान ने जो सच बताया उसने पूरे मामले की तस्वीर ही साफ कर दी। फारूक अली की पत्नी का नाम अमरीन बेगम था। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और शादी के कुछ साल बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन करीब 2 साल पहले हालात बदलने लगे। अमरीन और उसके ही भतीजे मेहरबान के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता गलत दिशा में चला जाता है और दोनों ने मर्यादाओं की सीमाएं लांघ दी और कुछ समय बाद इस संबंध की जानकारी फारूक को हो जाती है। सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल तनाव से भर जाता है। फारूक का व्यवहार बदल जाता है और आए दिन झगड़े होने लगते हैं। अमरीन खुद को दबाव और विवादों के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगी। इसी तनाव ने उसके मन में एक ख़तरनाक विचार को जन्म दिया। अमरीन ने मेहरबान से फारूक को रास्ते से हटाने की बात कही। मेहरबान भी भावनाओं में उलझ जाता है और उसने इस साजिश में साथ देने की हामी भर ली और योजना बनाई गई और मेहरबान ने अपने दोस्त अमर को भी इसमें शामिल कर लिया। दोस्तों, 28 अप्रैल 2025 की सुबह मेहरबान ने फारूक से कहा कि उसे एक ज़रूरी बात करनी है जो घर पर नहीं हो सकती। फारूक ने भरोसा किया और वो उसकी बाइक पे बैठ जाता है, उसके साथ निकल पड़ता है। रास्ते में अमर को भी साथ बैठा लिया जाता है और तीनों रामपुर थाना क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर फारूक को बाइक से नीचे उतारा जाता है। अचानक मेहरबान और अमर ने उस पर गोली चलाई
गोली चलाते ही फारूक ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों ने शव को सड़क किनारे झाड़ियों में डाल दिया और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन साजिश ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकी। मोबाइल लोकेशन और पुलिस की तेज़ी से की गई कार्रवाई ने महज 24 घंटे के अंदर ही पूरे केस को जो है वो सॉल्व कर दिया। मेहरबान की निशानदेही पर अमरीन बेगम को भी गिरफ्तार किया जाता है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि गलत फैसले और अवैध रिश्ते किस तरह से एक परिवार को तबाही की तरफ धकेल देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे थे सच क्राइम तक। अगर आपको ये प्रस्तुति कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।